हनुमान, इस आकाशवाणी के अनुसार आज से तुम भी वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला। मैं अग्निदेव तुम्हें वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाएगी। मुझ धनाध्यक्ष कुबेर का वरदान है तुम्हें मारुति। तुम कभी भी युद्ध में विषाद नहीं रहोगे, तुम कभी भी विचलित नहीं होगे। युद्ध में कभी भी आसुरी शक्तियों से तुम्हारी पराजय नहीं होगी। मैं कालदेव, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ मारुति कि तुम्हें किसी भी प्रकार की व्याधि या कोई रोग कभी नहीं हो पाएगा। तुम अपनी इच्छा से ही अपनी मृत्यु का वरण कर सकोगे। इच्छा मृत्यु का वरदान है तुम्हें। काल तुम्हारे अधीन होंगे। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय।
कैसी भयंकर ध्वनि है जिसने अपने प्रभाव से मेरा अंतर दहला दिया है। मामा श्री, मुझे अपनी शक्तियों का स्मरण हो गया है। मैं अपने मुंह अपनी शक्तियों का बखान करूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं, परंतु विनय पूर्वक आपको बताता हूं, अपने गुरु वायुदेव से भी तीव्र वेग से उड़ 100 योजन तो क्या, सहजता से 10,000 योजन की दूरी भी तय कर सकता हूं। विंतानंदन गरुड़ देव तीव्र वेग से आकाश में उड़ते हो तो मैं उड़ते रहकर उनकी प्रदक्षिणा कर सकता हूं। सहस्त्रों योजन में विस्तृत विशालकाय मेरू पर्वत की असंख्य बार परिक्रमा कर सकता हूं। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव के उदय से अस्त होने की अवधि में उनको छूकर धरा पर लौट सकता हूं और विश्राम किए बिना पुनः उनका स्पर्श करने जा सकता हूं। हे युवराज अंगद, हे मामा श्री, अपने बल का भान होने पर मुझे ये अथाह सागर क्षुद्र और नगण्य प्रतीत हो रहा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसी क्षण इस सागर को लांघकर त्रिकुट पर्वत के साथ लंका को चकनाचूर कर दूं, या इस महासागर के संपूर्ण जल का पान कर इसे सुखा दूं। मेघों को छिन्न भिन्न कर आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ जाऊं। इन मेघों से उत्पन्न विद्युत की भांति अपनी शक्ति और बल से समस्त दानवों का वध कर अति शीघ्र लंका नगरी सहित माता जानकी को अपने साथ लाकर राम काज संपन्न करूं। इतने महान हैं हनुमान जी, आश्चर्य है, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था। अब मुझे कोई चिंता नहीं, आपका सानिध्य पाकर मैं धन्य हुआ महाबली हनुमान जी। हे महावीर हनुमान, प्रभु श्री राम के आदेश के अनुसार इस समय आप मात्र लंका जाकर माता जानकी का कुशलक्षेम ज्ञात करें। वहां से लौटकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को माता जानकी के सकुशल होने का समाचार दें और इस कार्य को संपन्न करने में हमारे समक्ष उत्पन्न मृत्यु के संकट रूपी अवरोध को दूर करने की कृपा करें। मामा श्री, मैं वचन देता हूँ, मैं प्रभु आदेश का पालन करूंगा और माता सीता का पता लगाकर उन्हें बताऊंगा कि उनके स्वामी श्री राम ने मुझे उनको मुक्त कराने के लिए भेजा है। मैं उन्हें आश्वस्त करूंगा और विश्वास दिलाऊंगा कि हमारी विजय अत्यंत निकट है और अपने इस कार्य में मैं कोई बाधा और किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगा। तो तत्पर हो जाओ हनुमान। आकाश में विशाल छलांग लगाओ हनुमान। लगाओ छलांग। लगाइए छलांग हनुमान जी, छलांग हनुमान, छलांग हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रंजन जय श्री शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया की खोज में अर्णब लांघा बजरंगी ने दीर्घ छलांगा तन मन रघुवीरा को समर्पित वानर टोली देख अचंभित तेज अदम्य शक्ति अपूर्व उछले कपीश करी महेंद्र चोर वेग प्रबल से कर गए कूच अतुलित बल से राम ये गाथा महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान ये पृथ्वी में कंपन कैसी? ये भूकंप है या कुछ और? शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुमन रामदूत हनुमान को देवी पृथ्वी का प्रणाम। पापियों के कुकृत्यों के झटके सदैव मुझे पीड़ा देते रहे हैं, किंतु आपकी इस महान उड़ान के कंपन ने मुझे पीड़ा नहीं आनंदित किया है। आपका मनोरथ सफल हो हनुमान। महादेव, महाबली हनुमान ने प्रभु श्री राम काज हेतु जो ये अकल्पनीय एवं दिव्य उछाल ली है, इससे समस्त ब्रह्मांड चकित, पृथ्वी भी कंपित हो उठी है। क्या हो रहा है? पृथ्वी में कंपन हो रहा है। समस्त संसार में जैसे हलचल सी मची हुई है। परंतु फिर भी प्रतीत हो रहा है जैसे कोई असाधारण, सुंदर और महान कार्य हो रहा हो।
महाप्रिय, ये जो कांड घटित होना आरंभ हुआ है, ये सुंदर कांड है। सुंदरकांड? हाँ देवेश्वरी, सुंदरकांड के नाम से ये जगत विख्यात होगा। श्री राम सुंदर, उनके सुंदर भार्या देवी सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। अतुलित बल के धाम सुंदर हनुमान। ये अध्याय है एक असंभव लक्ष्य को पाने की यात्रा पर निकल पड़े कपीश हनुमान की अद्भुत पराक्रम से ओतप्रोत गाथा का, जो अंततः उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अनेकों दुर्हो परिस्थितियों पर विजय पाते हुए देवी सीता तक पहुंचेंगे, जो साक्षात देवी शक्ति का रूप है, जिनसे मिलकर हनुमान आत्म साक्षात्कार के प्रकाश से आलोकित हो उठेंगे। इसलिए इस अध्याय को सुंदरकांड की संज्ञा दी गई है। श्री राम कथा का यह अध्याय जन साधारण को समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाकर जीवन को सरल एवं सुंदर बना देगा। श्री राम का नाम तो वैसे भी कल्याणकारी मंत्र है। उनकी गाथा के साथ हनुमान का पराक्रम भी जुड़ जाए तो उसका प्रभाव समस्त विपदाओं और आपदाओं को समाप्त करने वाला होगा ही। हाँ देवी, आने वाले युगों में जब किसी पर कोई विपदा आएगी, जैसे किसी का विवाह नहीं हो पा रहा हो, कोई संतानहीन हो, कोई जीविका के लिए धन का अर्जन नहीं कर पा रहा हो, किसी को कोई रोग सता रहा हो, किसी के परिवार में कोई अपना कर्म भूलकर भोग विलास में लीन हो, या परिवार का मुखिया मदिरा का दास बनकर दुराचारी हो गया हो, किसी की संतान रावण की ही भांति दुष्कर्मों में लिप्त हो गई हो, किसी के बने हुए कार्य बिगड़ रहे हो, या किसी को अपार कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पा रही हो, उनके समस्त कष्टों का निवारण करेगा ये सुंदरकांड। बहुत ही अद्भुत महिमा है सुंदरकांड की। इसके लिए जनसाधारण को क्या करना होगा स्वामी? सुंदरकांड का पाठ करना होगा। सुंदरकांड का पाठ करने वाले, उसे सुनने वाले, उसे देखने वाले या कोई भी जीव जंतु उस स्थान पर उपस्थित होंगे, वे सब कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। यही नहीं, सुंदरकांड की पुस्तक के समक्ष 2 पुष्प चढ़ाकर श्रद्धापूर्वक शीश नवाने वाले भी मोक्ष के अधिकारी होंगे। उनके समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। जैसे कपीश हनुमान निकल पड़े हैं श्री राम के कष्टों का निवारण करने के लिए।